हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्स गाइस। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक आइल्स रीडिंग का डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ्टन वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस उनको लगते हैं कि सही हो सकते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन में उसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है कुछ यूनिक टिप्स के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपको 1 सिलेक्ट करना है, 5 में से आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं या 6 में से आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जो सबसे कॉमन और सबसे कंफ्यूजिंग होता है वो क्या होता है कि 4 में से आपको एक सही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन व्हाट इज़ देयर, किस तरह के हो सकते हैं। कंप्लीटिंग का सेंटेंस, मतलब ऐसे हो सकता है कि एक पूरा सेंटेंस दिया और एंड में उसको मतलब कि कंप्लीट करना है आपने, और कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, या एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया हुआ है टू द पॉइंट, आपने उसको आंसर करना है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो सकते हैं एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो वो सब आपने देखा होगा कि किस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। बेसिकली इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये है हम आज इस पीपीटी के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर क्वेश्चन, ये तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपको टेक्स्ट में पहले जाना है क्वेश्चन से पहले। तो बेसिकली ये चीज़ जो है बेसिक पता होती है। ब्लाइंड रीडिंग किसे कहते हैं कि ये ब्लाइंड आपको पता ही नहीं क्या फाइंड करना है, तो इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन टाइप में आपको जो है क्वेश्चन पहले रीड करना होता है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जैसे हेडिंग्स वगैरह, लेकिन आपको बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, तो इसमें आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। देन बीइंग ट्रिक्ड बाय एग्जामिनर, एग्जामिनर्स ऑफ्टन मैच करते हैं कीवर्ड्स, मतलब जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस जो है ऐसे ही उठाते हैं कि वो टेक्स्ट के अंदर से ही उठाते हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं देते। टेक्स्ट के अंदर कई पार्ट्स उनके सारे ऑप्शंस होंगे तो आपको लगेगा कि सारे ही सही है क्योंकि सब कुछ ही दे रखा है, बट आपने देखना है कि वो उस कंटेक्स्ट में क्या चीज़ सही है। सम स्टूडेंट्स देन डोंट लुक एट द कंटेक्स्ट ऑफ द होल सेंटेंस बट सिलेक्ट देयर आंसर बेस्ड ऑन कीवर्ड। तो वर्ड्स को लेकर आपने कंटेक्स्ट होता क्या है, अगर आपको कंटेक्स्ट नहीं पता क्या होता है तो भाई मीनिंग पे जाओ उसके, और दोनों लाइक कौन से, अगर आपके पास चारों दे रखे हैं और चारों आपको लग रहे हैं सही है तो आप देखो कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है और बाकी क्यों नहीं होने चाहिए। अगर आप कुछ एलिमिनेट कर रहे हो ऑप्शंस तो उनके भी आपके पास रीज़न होने चाहिए, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस नेगेटिवली गिवन होंगे कि ये जो ऑप्शन नहीं हो सकता, वो आपको क्लियर होगा अगर आप पूरा उसको मीनिंग को समझोगे। उसमें अब क्या चीज़ें काम करती है, लाइक कुछ वर्ड्स भी हो जाते हैं जैसे मे, ऑलवेज, तो ये सारे वर्ड्स भी हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मे कह रहा है शायद, ठीक है, और रीडिंग में जो है वो चीज़ कन्फर्म्ड है। तो यहाँ पर इतनी सी चीज़ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है जिसकी वजह से, मतलब मे कह रहा है आपको ऑप्शन में मे दिया हुआ, रीडिंग में मे नहीं दिया हुआ, आपको जो है विल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में कंफर्म्ड आप नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपको यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि यहाँ पे वो कह रहा है शायद, यहाँ पे कह रहा है कंफर्म, तो इट मीन्स ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया सिर्फ एक छोटे से वर्ड की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे ऑलवेज दिया हुआ है, यहाँ पे ऑफ्टन दिया हुआ है, ऑफ्टन दिया हुआ है, तो ऑलवेज होता है हमेशा, ऑफ्टन होता है कभी कभार। तो अगर ये इतना सा भी, मतलब इसीलिए कहते हैं कि एक एक लाइक जो है 100%, जब हम 100% हमारा मैच होता है ना तभी हम उस ऑप्शन को सही कहते हैं, ठीक है। रीफ्रेजिंग होती है, लेकिन रीफ्रेज वो ऑप्शंस को करते हैं लेकिन वो कभी भी उसका मीनिंग चेंज नहीं करेंगे, तो मीनिंग सेम निकलना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा वो ऑप्शन जो है हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। नॉट रीडिंग द होल सेंटेंस, ऑफ्टन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे लुक करेक्ट बट सेकेंड हाफ में चेंज। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, लाइक जैसे मैंने कहा कि कुछ वर्ड्स हैं जो वो भी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, जैसे बाद में बट या हाउएवर आ गया, इससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कि मीनिंग पर फोकस करना चाहिए। तो जो कहते हैं कि हाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जैसे आप पता नहीं क्या, लाइक मैजिकली आपको कुछ सेकेंड्स में आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, मीनिंग समझना पड़ेगा। नॉट रीडिंग द टेक्स्ट केयर, क्योंकि यहाँ पर बात ही मीनिंग की हो रही है भाई, रीडिंग आपका टेस्ट ही उस चीज़ का है कि आप उस टेक्स्ट को कितना समझ पा रहे हो। अगर बहुत ही डीप आपने नहीं जाना बेशक, लेकिन एटलीस्ट इतनी अगर आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज होगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम एलिमिनेट कर सकते हैं टेक्स्ट के मीनिंग को समझ के, वो आपको धीरे धीरे स्पीड बनेगी ग्रामेटिकल नॉलेज से।
नॉट रीडिंग द टेक्स्ट केयरफुली बिकॉज ऑफ, अगेन वही चीज़ है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ना सारे ऑप्शन सही लगेंगे, तो उससे क्या होगा कि कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर बहुत ही आपको ऑब्वियस लगता है कि यही आंसर होना चाहिए, तो उस केस में बहुत ही अलर्ट हो जाओ कि भाई वो आंसर तो 90% होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आंसर बहुत ही सिंपल लग रहा है ना, तो उसको तो 10 बार पढ़ो कि वो हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही दिया हो। अगर आपके पास आंसर खुद जंप करके आ रहा है तो उसे डबल चेक ज़रूर करो, ठीक है। Read the questions before you read the text, that is done. Often you are able to eliminate half of the possible answers. Carefully think about the differences of the ones that are left. तो अब मान लो आपने लाइक 4 ऑप्शंस में से 2 तो स्टूडेंट्स इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, इनको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनको नेगेटिवली दिया हुआ है, ये या तो ये टेक्स्ट के इस पार्ट में है ही नहीं, या फिर है तो बट वो उस कॉन्टेक्स्ट को मैच नहीं कर रहे, तो उस केस में 2 रह जाते हैं। तो अब उनमें से हमने क्या चूज़ करना है, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होगा जो आपको मतलब वहाँ पर भी केयरफुली आपको डिफरेंस देखना होगा कि दोनों में अगर एक वर्ड का भी डिफरेंस है ना जो एक ऑप्शन को गलत ठहरा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपने कैच करनी है। इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉसिबल आंसर, रिफ्रेश देम इन योर ओन वर्ड्स। तो अगर आपको फिर भी नहीं डिफरेंस समझ आ रहा तो उसको अपने वर्ड्स में उसके मीनिंग को अगेन एंड अगेन अपने वर्ड्स में उसे बोल के देखो कि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, देन उसको मैच करो दोनों ऑप्शंस को। और अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए यही एक टिप होती है कि भाई उस पर इतना टाइम आप वेस्ट जो है, क्योंकि टाइम वेस्ट करते ही स्टूडेंट इसमें है, तो इसीलिए ये टिप दी जाती है कि भाई यहाँ पर आप गैस लगा लो अगर आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। वैसे हम गैस सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप टाइम आपके पास लिमिटेड और अगर लग रहा है ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है एंड यू डोंट हैव टाइम टू उसको कॉन्स्टेंटली चीज़ किसी भी क्वेश्चन पर हमने टाइम नहीं वेस्ट करना उसको सोचने में, देन अगेन डिस्ट्रैक्टर्स की बात हो रही है। देन अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता तो डोंट वरी, ऑब्वियसली ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, रीडिंग का टेस्ट है, सब कुछ जो है पैसेज में दिया हुआ है, आंसर इज़ फ्रॉम द पैसेज ओनली। देन इन द सेम ऑर्डर आंसर जो है यूजुअली सेम ऑर्डर में होंगे। नाउ अगेन एक इम्पॉर्टेंट टिप कि क्वेश्चन को जब आपको आंसर सिलेक्ट करना है उसके पहले भी आप एक बार क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लो, जब आपको फाइनल आंसर मिल जाता है तो भी एक बार उसको डबल चेक ज़रूर करें। देन आंसर जो है वो सेम ऑर्डर में ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि जो आंसर पहले मिल चुका है तो उसके बाद वाले पोर्शन में आप नेक्स्ट आंसर फाइंड करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट 100% बट इट इज़ 80% ट्रू, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू स्किम टू द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड टू डिटरमाइन द ओवरऑल मीनिंग। अब ये स्किमिंग जो है क्या है, ये स्किमिंग आपको ट्रू फॉल्स नोट गिवन में भी आपको यही टिप होता है, मोस्टली क्वेश्चन में टिप होता है। तो स्किमिंग क्या है, जैसे आपने क्या करते हैं पहले MCQs में आप कीवर्ड फाइंड करते हो, कीवर्ड फाइंड करके आप टेक्स्ट पे जाते हो और उस कीवर्ड को फटाफट से स्कैन करते हो। उस टाइम पे जैसे आपको एक नाउन मिला, जैसे एक मेडिसिन या एक प्रोसीजर का नाम है ऑटोप्सी, ऐसे कुछ आपको मिला, तो आपको पता है कि इसका कोई सिनोनिम नहीं हो सकता, तो आप उस कीवर्ड को हमेशा चूज़ करते हो जिसका सिनोनिम नहीं हो सकता, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के उस आंसर के आसपास पहुंच सको। तो आप स्कैन करते हो उस टाइम पर। और स्किमिंग क्या होती है, मान लो पूरा पैसेज ही ऑटोप्सी के बारे में था तो आप कहोगे कि मैं कहाँ कहाँ इसको ढूंढूंगा, क्योंकि स्कैन करने पर हर जगह ये वर्ड मिल रहा है, तो आप स्किम करते हो उस टाइम पर टेक्स्ट को, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया होता है मान लो उसके ड्रॉबैक्स पूछे गया, तो आपको स्किम करना पड़ेगा कि ड्रॉबैक वर्ड ना हो सकता है उसने ना लिखा हो लेकिन दिए हों ड्रॉबैक्स, तो आपको पूरा स्किम करना पड़ेगा ओवरऑल आइडिया लेने के लिए। तो उसके लिए टेक्स्ट को पूरा नहीं रीड करना होता, लेकिन हम कुछ वर्ड्स पैसेज के ऊपर से इस तरह से देखो, अपनी नज़र को इस तरह से भी घुमाते हैं ना, ऐसे नहीं घुमानी होती अपनी नज़र, इस तरह से घुमाने की आदत डालो अपनी नज़र को। तो इससे आप स्किम कर रहे हो, इसका मतलब आपको ओवरऑल आइडिया भाई लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा अगर ड्रॉबैक्स दिए होंगे ना। तो इतने स्मार्ट बनो कि आपको इस तरह से ना रीड करना पड़े, आप इस तरह से रीड करके भी आंसर की लोकेशन तक पहुंच सकते हो। और जब आप लोकेशन तक पहुंच गए फिर आप उसको ऐसे रीड करना शुरू करोगे और कंफर्म हो जाओगे अपने आंसर को लेके। फाइन, तो दीज वर सम टिप्स, लेट मी नो इफ़ यू these tips are useful for you, and also कोई और क्वेश्चन टाइप जिसमें आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, you can just let me know in the comment section. Please like this video and you can just message on the given number if you want coaching on any of the IELTS modules and spoken English also.